राधे राधे मेरे यूट्यूब परिवार, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मिलिए मेरे गोपू बल्लू से और राधे राधे बोल दीजिए। तो कैसे लग रहे हैं मेरे गोपू बल्लू, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और सुबह से मैं ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है जब मैं सुबह के 6 बज रहे थे। तो आज मैंने छोटा सा ही ब्लॉग बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि मतलब मुझे मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। मैं ठीक से अपने फ़ोन में काम नहीं कर पा रही हूँ। तो किसी तरह से मैं छोटा छोटा वीडियो ले रही हूँ, एडिटिंग करके डाल रही हूँ। बहुत मुझे दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी एक फ़ोन किनने जाऊँ तो भी 10-12 हज़ार तो लगेंगे। तो थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, लेकिन देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मैं सुबह का बिस्तर लगा रही हूँ अच्छे से। तो मैं यहाँ पे चटाई बिछा देती हूँ सुबह में, क्योंकि मतलब ऐसे पड़ोस में मेरे रिश्तेदार में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कभी भी आते हैं और गंदे पैरों से बिस्तर पे उठ जाते हैं, ताकि मतलब बिस्तर गंदा ना हो। इस वजह से मैं चटाई बिछा देती हूँ। मेरी आदत है शुरुआत से ही, जब मेरे छोटे बच्चे थे तब भी वैसे ही करते थे। तो मैं चटाई बिछा देती थी ताकि बिस्तर पे जितना हो सके उठे कूदे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोने के टाइम पे फिर मैं चटाई उठाकर फिर बिस्तर में अच्छे से झाड़ देती हूँ, तो ठीक लगता है। तो बाकी मैं ये थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ पहले से। मैं कुछ दिनों से तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो अभी मैं ठीक हूँ और थोड़ा बहुत काम कर पा रही हूँ। खाना भी मैं बना रही हूँ, घर का भी काम थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। ऐसे काम वाली बाई है, वो तो बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा सब कर लेती है। बाकी जो काम होते हैं वो तो करने ही पड़ेंगे ना, सारे काम तो काम वाली बाई नहीं करेगी। और खुद भी नहीं करेंगे तो हाथ पैर तो फिर कभी चलेंगे ही नहीं। तो खुद के हाथ पैर भी चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नहीं चलाएंगे तो बस हो गया, बात ख़त्म। तो इसलिए काम करना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्पर चाहिए, तो हेल्पर तो है, लेकिन खुद काम करना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं बिस्तर ऐसे ठीक कर रही थी तो बहुत सारी बातें मुझे याद आ रही थी कि पहले कैसे सुबह के 6 बजे नहीं, 5:30 बजे ससुर जी उठकर हमें उठा देते थे कि उठो उठो चाय बना कर दो, और फिर जाकर सो जाते थे। तो मुझे उठा कर कि उठो। और मैं ऐसे तो मैं जब वो संडे के दिन होता था, बाकी टाइम तो जब स्कूल भेजती थी तो मुझे तो 4:30 बजे ही उठना पड़ता था। बाकी संडे के दिन मेरे ससुर जी उठा देते थे सुबह में। अभी उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो अजीब सा लगता है। बहुत काम करती थी पहले, लेकिन अभी नहीं, उतना काम भी नहीं कर पाती हूँ। सास ससुर जी की सेवा भी इतनी ही कर पाती हूँ। मतलब मुझे ही सेवा करने की ज़रूरत पड़ती कि मुझे ही कोई सेवा करे। तो मेरी छोटी है जो मतलब मेरी देवरानी जो है वो करती है सारा सेवा सास ससुर की। मैं नहीं कर पाती हूँ, वही करती है। तो अब क्या करूँ, मुझसे नहीं हो पाता है, एकदम नहीं हो पाता है। और बाकी देखिए, ये मैंने मीशो से चॉपिंग बोर्ड मंगाया है, जो मैंने पहले का यूज़ नहीं किया है कभी भी। चॉपिंग बोर्ड मैं थाली के ऊपर ही रख के काट लेती हूँ, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई है। बट मैंने सोचा कि चलो एक मंगा लेती हूँ। तो ये चॉपिंग बोर्ड हमने मंगाया, जो मुझे 104 रुपये में पड़ा है और अच्छा है, बढ़िया है। तो मैं अभी से यूज़ करूँगी। तो ऐसे तो मैं गांव की हूँ, मुझे चूल्हे पे खाना बनाना और जो क्या बोलते हैं मतलब मैं क्या बोलूँ, हासुल से सब्जियां काटना, ये सब भी मैं हमेशा से करती आई हूँ। तो गैस पे खाना बनाना, चॉपिंग बोर्ड, ये सब बहुत बाद में मेरे लाइफ में आया है। तो वो मैं अब कर रही हूँ। तो चलिए, बाकी चॉपिंग बोर्ड अच्छा है और बाकी सारे मैं यूज़ कर रही हूँ धीरे धीरे। बाकी रोटी में देखिए, बहुत बारिश हो रही थी बाहर और इधर लाइट नहीं है, लाइट चली गई है। तो इन्वर्टर से लाइट लाइट जल रही है, तो थोड़ा लाइट कम हो गई है। तो अंधेले अंधेले में ही मैं खाना बना रही हूँ। रोटी और चने की सब्ज़ी हमने बनाई थी। तो
बाकी वो रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी फ़ोन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही कि मैं अच्छे से शूट नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से। तो मैं देखती हूँ, मैं फ़ोन अगर ख़रीद पाऊँ अच्छे से, अगर वीडियो बना पाऊँगी तभी मैं शेयर कर पाऊँगी। मेरा फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो देखिए मैंने चने की सब्ज़ी बनाई है रात को, चने की सब्ज़ी और रोटी, प्लेन रोटी। बाकी ये जो देखिए ये साग मैं फिर से आज आई थी, एक जो गांव से आती है वो हमें साग देकर गई है। इसे सुसुनी साग बोलते हैं और इसे कलमी साग बोलते हैं। तो ये दोनों साग मैं थोड़ा फ्राई करूँगी और बाकी ये वेजिटेबल सारे मुझे धोने हैं। और शुगर के जो पेशेंट हैं ना, उनको तो पम्पकिन, लौकी, करेला बहुत फ़ायदेमंद है, उनको खाना चाहिए बहुत ज़्यादा जितना हो सके। और बाकी मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है तो आप लोग ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं छोटा छोटा ब्लॉग ही डालूँगी क्योंकि मेरा एकदम से नहीं हो पा रहा है वीडियो शूट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।